Grades 10 and 12 students in Delhi are back to school today after a gap of 10 whole months. Schools have now adopted a slew of safety measures as they are welcoming the students back. These include staggered classes, shorter classes, frequent sanitization, entry and exit through multiple gates. In fact, Delhi Deputy Chief Minister and Education Minister Manish Sisodia visited Delhi's Sarvodaya Bal Vidyalaya to take stock of the situation on ground. Only schools lying outside the COVID containment zones have reopened, keeping in mind the board examinations scheduled in May and June. Delhi government has made it clear that physical attendance is not mandatory and the students are going to be attending schools only with the consent of the parents. Over 3 lakh students have registered from the Delhi region for the 10th class CBSE board examination, while over 2.5 lakh candidates have enrolled themselves for the 12th grade examinations. तो आज पहला दिन मनीष जी बच्चों के साथ मुखातिबात ग्रैंड वेलकम हुआ है इन बच्चों का। तो ये जो पहला दिन का अनुभव है, जाहिर है पहले जैसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है पहले जैसा। जैसे अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था कि दोस्तों से मिल पाए, तो उनके मन में अभी भी पीड़ा तो यही है कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स के बीच दोस्तों से मिलना नहीं हो पा रहा है। पर कम से कम वापस अपने इक्विपमेंट्स, अपने डायोड और प्रिज्म, ये सब लोग ये खोल पा रहे हैं, रजिस्टर ये सब खोल पा रहे हैं, थोड़ा ड्राइंग बोर्ड पे लैब में खड़े होकर हाथ लगा पा रहे हैं, तो अच्छी है। कई सारे राज्यों ने बहुत पहले स्कूल खोले थे, दिल्ली को बहुत देर से फैसला लेना पड़ा है। दिल्ली में एक सेकंड वेव भी आई थी, इसलिए उसको होल्ड करके रखा था। और हमारे लिए ये, क्योंकि जिन राज्यों ने खोले एकदम उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और एज ए पेरेंट मुझे भी डर लग रहा था कि यार मैं अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता हूँ, तो बाकी लोगों के बच्चों को कैसे स्कूल बुला दूँ। तो अभी तो 10वीं 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, बाकी के जो छात्र हैं उनको कितना इंतजार करना बाकी के लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल्स थे। अब ये जो प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रहे हैं ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है, और अचानक 1 मार्च को इनको हम बुला के इनकी प्रैक्टिकल कराएं तो वो तो जस्टिफाइड नहीं था इनके साथ। बाकी बच्चों के लिए कुछ इंतजार, कोई समय सीमा? कई अभिभावक सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे भी। वैक्सीन का कार्यक्रम अगर सक्सेसफुली आगे हो गया तो मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अगला सेशन बच्चे नॉर्मल के रूप में। आप में भी एक्साइटमेंट है, वो स्कूल खुले हैं, बच्चे? मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसीलिए मैं बच्चों से मिलने आ गया हूँ। प्रिकॉशंस तो स्कूल पूरे नहीं रहा है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है स्कूल में, पर्सनल सैनिटाइजर्स कैरी कर रहे हैं, मास्क हैं, सब कुछ प्रिकॉशंस आ रहे हैं। एंड बहुत एक्साइटमेंट भी थी स्कूल आने से पहले, फ्रेंड्स से मिलेंगे। इतने फ्रेंड्स हैं नहीं, बट या स्टडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम लोग पूरे ध्यान रखेंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का प्रॉपरली यूज़ करें। लाइक कोरोना इतना फैला हुआ है तो हम नई कोशिश करेंगे कि मास्क हम हटाएं एंड सैनिटाइजर्स का रेगुलरली यूज़ करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। मास्क इज़ मैंडेटरी, और हमने जगह जगह कोविड के वो पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं ताकि हर समय बच्चे को दिखता रहे उसको कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। बच्चे को बोला अपना सैनिटाइजर लेके आए, वाटर बॉटल लेके आए, अपना खाने पीने का सामान शेयर ना करें, लंच बॉक्स लेके आए। ये सब हमने इंस्ट्रक्शंस में एनेक्चर में दे दिया उनको। अपना सैनिटाइजर ज़रूर कैरी करें, लेकिन हमने जगह जगह आप देख रहे हैं सैनिटाइजिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं, सब जगह सोप डिस्पेंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं वाटर पे। बच्चे जो इतने लंबे समय से घर थे, चाहे कितनी भी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, पर हमें शायद उस चीज़ का अगर हम बच्चों से रिजल्ट चाहते हैं तो उस हिसाब से नहीं है। कम से कम जो क्लास में आके बच्चे टीचर के कांटेक्ट में आके पढ़ते हैं, एक आई टू आई कांटेक्ट होता है, और जितना भी बच्चे टीचर के सामने कर लेते हैं उतना घर पे नहीं कर पाते। तो मैं सोचती हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी करी है। As the first day schools open post lockdown amidst of the COVID outbreak, the students get to attend their classes from class 10 to class 12, as the board examination is going to be essential, and that's exactly why the government ordered to reopen these schools. However, there is no compromise with the norms of the COVID outbreak to fight with it. So the social distancing has been ensured in these classes. There's quite pretty gap between 2 students as they're sitting here, and since it's been a very long, they were out of their schools, at least a first day, a grand welcome, and now the classes have resumed. The social distancing has been ensured, mask on face has been ensured. But what is the experience? कितने दिन घर पे थे आप? सर पूरा लॉकडाउन। बाहर नहीं निकले कहीं? No, sir. How was the experience घर में बैठना और आज पहले दिन स्कूल आना? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों घर में बैठे और स्कूल अब खुल रहे हैं, और सर ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चलती रही। क्लास में इतनी दूरी है, फोकस होगा एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस पे? जी फोकस तो पूरा ही होगा, बिकॉज हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर चली रही थी, और यूट्यूब पे भी जो क्लासेस चल रही थी वो रेगुलर ही चल रही थी। क्योंकि बच्चे सारे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे विद्यालय में आए। जो बच्चे नहीं आएंगे तो हम उन्हें ऑनलाइन क्लास
लेंगे। All right. So, of course, this is not mandatory. It's voluntarily. The parents have been given the freedom to choose whether they want to send their kids to school or not. But at least this is going to be a first day of joy for the students as the classes have resumed. There's one of the government school in South Delhi. But for now, in South Delhi with Pawan, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. Let's get you the school unlock standard operating procedures in Delhi now. Schools are going to be reopening. There's going to be staggered classes. There's going to be shorter class duration, so the duration has been shortened of the class hours. There's also going to be frequent sanitization in the classrooms. There's also going to be entry and exit that's happening through multiple gates and not just one gate. Classes are only for the 10th grade students and the 12th grade students. The physical attendance of students has not been made mandatory. It is not compulsory. The parents' consent is a must to attend school. And these are the standard operating procedures that have been put in place for Delhi schools and the unlock SOP. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.